इंदौर में आज बस डिपो में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। डिपो में खड़ी एक वॉल्वो बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई, जबकि एक दूसरी बस को भी काफी नुकसान पहुंचा। धू कर जलने लगी बस, लपटों की विनाश लीला से इलाके में मची अफरा तफरी। मिनटों में खाक हो गई लाखों की बस। तस्वीरें इंदौर के कृषि कॉलेज क्षेत्र में स्थित AICTSL बस डिपो की है, जहां लॉकडाउन के दौरान डिपो में खड़ी एक वॉल्वो बस में आग लग गई। देखते ही देखते आग विकराल हो गई और वॉल्वो बस का पिछला हिस्सा खाक हो गया। हालांकि खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बस को जलने से बचा नहीं सकी। फायर ब्रिगेड के अमले के पहुंचने से पहले डिपो में रखे उपकरणों से भी आग बुझाने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। अधिकारियों के मुताबिक डिपो में कई बसें खड़ी थी, जिससे उन्हें डर था कि आग दूसरी बसों को भी अपनी चपेट में न ले ले। हालांकि फायर ब्रिगेड ने आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया, लेकिन एक दूसरी बस को भी इस आग से नुकसान पहुंचा है। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि यह आग लगी कैसे। दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में आज सुबह एक कार्डबोर्ड फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया। इस आग से कोई हताहत नहीं हुआ। ये कार्डबोर्ड फैक्ट्री में आग लगी थी, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली में। हालांकि समय रहते आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक काफी नुकसान पहुंच चुका था। प्रवासी मजदूरों के घर वापसी की बेताबी में शहर शहर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूट रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में भी शनिवार को स्क्रीनिंग के लिए हजारों की भीड़ जुट गई। घर वापसी की भीड़ में जुटी प्रवासी मजदूरों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की उड़ी धज्जियां। तस्वीरें गुजरात के वडोदरा की हैं, जहां समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मजदूरों की स्क्रीनिंग के दौरान 2 गज की दूरी के नियम बेमानी बन गए। दरअसल यहां दूसरे राज्यों से नौकरी करने आए प्रवासी मजदूरों का काम छिन चुका है और अब वो हर हाल में अपने घर पहुंचना चाहते हैं, जल्द से जल्द अपने गांव लौटना चाहते हैं। लेकिन स्टेशन पहुंचने से पहले शासन इनकी मेडिकल स्क्रीनिंग कर रहा है, जहां भारी भीड़ उमड़ रही है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तार-तार हो रहे हैं। प्रवासी मजदूर अब जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। कोई बस में जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, तो कोई पैदल ही कूच कर रहा है। हर कोई जल्द से जल्द अपने परिवार से मिलने को बेताब है। शहर शहर सड़कों पर मजदूरों का मेला लगा है। हर तरफ अराजकता नजर आ रही है। डर लगता है कि कहीं ये भीड़ कोरोना का संक्रमण बढ़ा न दे। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन की सबसे बड़ी मार मजदूरों पर पड़ी है। गांव से शहर आए प्रवासी मजदूर अब फिर से घर वापसी कर रहे हैं। हालांकि सरकारें इन्हें ट्रेन से घर पहुंचाने का आश्वासन दे रही हैं, लेकिन इनका भरोसा शायद टूट रहा है। लिहाजा वो अपने गांव जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कोई बस से चला, कोई ऑटो में सवार हो गया, तो कोई ट्रक में सामानों की तरह लग गया। जिसे कुछ नहीं मिला वो पैदल ही निकल पड़ा। तस्वीरें महाराष्ट्र के मुंबई की हैं, जहां केंद्र और राज्य सरकार के तमाम आश्वासनों के बाद भी लोगों को अपनी घर वापसी का भरोसा नहीं हो रहा। विशेष ट्रेन से भेजे जाने की उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो लोग किसी तरह घर से निकल पड़े, क्योंकि जिस शहर में ये अपना सपना पूरा करने आए थे वो शहर अब इन्हें काटने लगा है। घर के लिए पैसा भेजना तो दूर, खुद रोटी के लाले पड़ गए हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग पनवेल से यूपी के झांसी के लिए कूच कर चुके हैं। तीसरे लॉकडाउन में मजदूरों के सब्र का बांध टूटने लगा है और अब मजदूर पैदल ही पलायन करना शुरू कर चुके हैं। जो मजदूर जैसे ही साधन मिल रहा है वैसे ही अपने गांव की तरफ निकल रहा है। कोई साइकिल से निकल रहा है, कोई टेम्पो से निकल रहा है, कोई पैदल निकल रहा है, कोई ट्रक से निकल रहा है। सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि मजदूरों के लिए ट्रेन की व्यवस्था की गई है, बसों की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन शायद मजदूरों को अब सरकार पर भरोसा नहीं रह गया है। यही कारण है कि मजदूर अब लगातार पलायन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उसमें 9% पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, यानी हर 100 लोगों के टेस्ट में 9 पॉजिटिव आ रहे हैं। पहले यह आंकड़ा 5% था, जो 20 दिन में 4% बढ़ चुका है। महाराष्ट्र में कोरोना के बीच सरकार के लिए एक बुरी खबर है। महाराष्ट्र में जितने भी कोरोना टेस्ट हो रहे हैं उसमें से 9% लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जबकि 20 दिन पहले तक ये आंकड़ा 5% पर था। यानी 100 लोगों का अगर टेस्ट हो रहा है तो अब 9 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जबकि पहले 100 लोगों का टेस्ट होता था तो 5 लोग
पॉजिटिव पाए जाते थे। अब राज्य में करीब 2,20,000 लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका है, जिसमें से करीब 20,000 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यही कारण है कि सरकार की चिंता बढ़ गई है। दूसरे राज्यों से ट्रेन के जरिए बिहार लौट रहे प्रवासी मजदूरों से राज्य में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। अब तक बिहार आए 96 प्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बिहार में लगातार कोरोना मरीज की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बिहार में कोरोना मरीज की संख्या 629 तक पहुंच गई है। पिछले 10 दिनों से प्रवासी मजदूरों की जो संख्या है, जो बिहार आने वाली संख्या है, वह लाखों में है। यानी रोज करीब 14 से 15 ट्रेनें आ रही है दूसरे राज्यों से बिहार, और उसमें हजारों की संख्या में जो प्रवासी मजदूर हैं वह बिहार आ रहे हैं। और अब तक 96 प्रवासी मजदूरों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। मुजफ्फरपुर में अब तक एक भी कोरोना मरीज नहीं था, लेकिन 3 कोरोना मरीज मुजफ्फरपुर जिले से भी सामने आ चुके हैं। इस तरीके से लगातार बिहार में कोरोना मरीज की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आज मदर्स डे है, लेकिन पटना में महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपने छोटे छोटे बच्चों को घरों में छोड़कर ड्यूटी कर रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण ये महिलाएं अपने बच्चों से दूर हैं, क्योंकि इन्हें अपना फर्ज निभाना है। पूरा देश आज मदर डे मना रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे साथ कोरोना योद्धा हैं जो खुद माँ हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इस तपती धूप में 8 घंटे ड्यूटी भी कर रही हैं और अपने छोटे बच्चे को घर में छोड़ कर आ रही हैं, और उसके बाद पटना की सड़कों पर 8 घंटे चिलचिलाती धूप में अपनी ड्यूटी भी कर रही है। डर भी लगता है क्योंकि आपकी जो ड्यूटी है वह सड़क पर है, कुछ भी हो सकता है। डर लगता है, पर क्या करें, ड्यूटी है तो करना पड़ेगा ना। कितने साल का है आपका बच्चा? एक बच्ची 7 साल की है, एक छोटा बाबू 1.25 साल का है। 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। काफी मुश्किल होता होगा क्योंकि आपका बच्चा तो काफी छोटा है, उसको छोड़ के आना। हाँ, मुश्किल तो होता है, लेकिन देश की सेवा करना है तो करना है। देश की सेवा करना है, काफी मुश्किल होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें घर पे छोड़ कर आना, लेकिन माँ तो माँ होती है। आज पूरा देश मदर डे मना रहा है, लेकिन सचमुच में माँ है तो यही है, और अगर कोरोना योद्धा है तो यही है। लखनऊ के अमीनाबाद में कोरोना वायरस का मरीज मिलने के बाद बाजार को बंद कर दिया गया है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर बाजार तक आने वाली हर गली को सील कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के सबसे बड़े बाजार अमीनाबाद की फतेहगंज गल्ला मंडी वाली सड़क पर, और आपको दिखाएंगे कि ये जो पूरी सड़क आप तो सन्नाटा देख रहे हैं, दरअसल इस इलाके में 2 दिन पहले एक गुड़ के व्यापारी में कोरोना का संक्रमण पाया गया था। व्यापार मंडल की तरफ से यहाँ पर जांच करवाई गई थी सभी व्यापारियों की। दूसरे इलाकों के व्यापारियों के संपर्क में आने के बाद यहाँ के एक व्यापारी को संक्रमण पाया गया। फिलहाल 14 दिन के लिए वे फैसला लेगा कि यह बाजार पूरी तरीके से बंद रहेगा। फिलहाल एहतियात बरते जा रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि इस इलाके में और जो व्यापारी थे जिनका टेस्ट नहीं हो पाया था उनकी भी जांच कराई जाए, ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि संक्रमण का विस्तार और ज्यादा तो नहीं हुआ है। अमीनाबाद से फतेहगंज तक का इलाका सील होने से फतेहगंज की गल्ला मंडी भी सील कर दी गई है। इस गल्ला मंडी से शहर के अलग अलग हिस्सों में फुटकर दुकानदारों को गल्ले की सप्लाई होती थी। लखनऊ की बड़ी गल्ला मंडियों में शुमार ये है लखनऊ की फतेहगंज गल्ला मंडी, जहां पर गल्ले का बहुत बड़ा कारोबार होता है। लखनऊ के अलग अलग हिस्सों में यहाँ से राशन की सप्लाई की जाती है, लेकिन इसको भी बंद कर दिया गया। हालांकि इस पूरी गली में किसी को कोरोना का संक्रमण नहीं पाया गया था, लेकिन चूंकि यहाँ पड़ोस के इलाके में एक व्यापारी संक्रमित पाया गया, इसलिए इसको भी बंद कर दिया गया है। लेकिन ये जो हिस्सा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रही है, पूरा बाजार जो बहुत बड़ा बाजार है और जहाँ पर हर रोज शहर के अलग अलग हिस्सों से फुटकर व्यापारी यहाँ पर राशन खरीदने आया करते थे। आप देखेंगे फुटकर व्यापारी यहाँ पर जो राशन खरीदने आते थे, ये पूरा इलाका इसको बंद कर दिया गया है।